हेलो, नमस्कार। आप देख रहे हैं बाल विकास। आइए हम आज बाल विकास पढ़ते हैं। बाल विकास आपके टेट, एमपी टेट हो या सीटेट हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमको क्या करना है? रटना बंद करना है, सिर्फ ध्यान से पढ़ना है। आइए अब हम ध्यान से पढ़ते हैं। यह देखते हैं हम, यहाँ चलते हैं। आपका ये क्वेश्चन है, समावेशीकरण। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। समावेशीकरण क्या होता है? समावेशीकरण को समझेंगे पहले। समावेशीकरण क्या होता है? जो समावेशीकरण है वह ऐसी कक्षाएं, उनको नाम दिया गया है समावेशीकरण, जिस कक्षा में सभी प्रकार के बच्चे साथ में बैठकर पढ़ते हैं। जो सुन नहीं सकते, जो बोलने में सक्षम नहीं है, जो थोड़े देखने में सक्षम नहीं है, जो मंदबुद्धि हैं और जो होशियार हैं, जो बहुत प्रतिभाशाली बालक हैं, जो अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, सभी प्रकार के बालक एक साथ बैठकर जो कक्षा में पढ़ते हैं, उस कक्षा को समावेशी कक्षा का नाम दिया गया है। अब हमको जानना है कि हमको इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, यह हम देखते हैं। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। जो समावेशीकरण है, उसे सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या आवश्यक है, यह ऑप्शनों में देखेंगे। क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, अलगाव होना, संवेदनशीलता। यह पूछा गया है कि एक समावेशीकरण की जो कक्षा है, उसमें क्या होता है? क्या होता है उस कक्षा में? क्षमता निर्माण का अभाव होता है। बच्चों का जो क्षमता है, बच्चों में जो विकास है, वह कम होता। अभाव का मतलब होता है कम होना, वह कम होता है। ऐसा नहीं है। चार तरफ से, चार जगह से चार बातें होती हैं, चार बच्चे एक साथ बैठते हैं, मिलते हैं, चार बच्चों में चार प्रकार का ज्ञान बढ़ता है। इसीलिए यह गलत नहीं है। यह गलत है, मतलब क्षमता निर्माण का अभाव। क्षमता निर्माण का अभाव यह क्वेश्चन में गलत दिया गया है। अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, इसमें अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, अलगाव होना, मतलब वह बच्चे जब एक साथ बैठते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं, नहीं यह नहीं होता है। ने जो आपका राइट ऑप्शन है डी, संवेदनशीलता। बच्चों में क्या है? संवेदनशीलता आती है। बच्चों में क्या होता है? एक साथ बैठने से, एक दूसरे को समझने से, एक दूसरे की बातें सुनने से बच्चे में संवेदनशीलता आती है। ना तो उनमें अलगाव होता है और ना इसमें माँ बाप की भागीदारी का कोई कार्य होता है। और क्षमता निर्माण का अभाव, अभाव का मीन्स है कमी। ना वहाँ भी क्षमता में कोई कमी आती है बच्चों की में। यहाँ पर राइट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावी पूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। यह दिया गया है कि एक शिक्षक समाज के जो वंचित बच्चे हैं, उनको उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है। वह कैसे कर सकता है, इस ऑप्शन में हमको बताना है। उनकी पृष्ठभूमि की अपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर, उन्हें कक्षा में अलग स्थान पर बैठाकर, ताकि वे अन्य बच्चों से मेल-जोल ना कर सकें। कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर अन्य बच्चों को, वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए। हम यहाँ देखेंगे जो क्वेश्चन के हिसाब से इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकता के प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। किस प्रभाव पूर्ण तरीका अपनाएगा, इससे वो बच्चों का जो भविष्य है वो अच्छा होगा, प्रभावपूर्ण होगा। उनकी पृष्ठभूमि की अपेक्षा, इसको पकड़ना है उपेक्षा। उपेक्षा मतलब होता है, एक नेगेटिव वर्ड है ये उपेक्षा। अपेक्षा मतलब सही होता है उपेक्षा। उनकी उपेक्षा करके कि आप तो वंचित घर से आए हो, आपको क्या करना ज्यादा पढ़ के, आप तो थोड़ा सा पढ़ लो, इसी में काम चल जाएगा। ऐसा सोचकर उनको ऐसा कार्य देना, यह बच्चों का यह बच्चों का प्रभावपूर्ण होगा क्या? नहीं। इसलिए यह रॉन्ग ऑप्शन होगा। उन्हें कक्षा कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर, ताकि वे अन्य बच्चों से मेल ना कर सके, रॉन्ग है। जो समावेशी शिक्षा बोली गई है, समावेशी कक्षा बोली गई है, वो इसी का मतलब है सभी को साथ बैठाकर, किसी बच्चे को ये ना लगे कि मुझसे घृणा की जा रही है, मैं इन सब बच्चों से अलग हूँ, मैं इन जैसा नहीं हूँ, मैं वंचित परिवार से आया हूँ, या मेरे शरीर में कोई डिफेक्ट है, इसलिए मुझे और अपमानित किया जा रहा है, और उसे इस बात से दुख हो और फिर वो पढ़ाई ना कर सके, ऐसा इसलिए समावेशी कक्षा की गई है। इसलिए यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। टीचर किसी बच्चे को
अलग बैठने के लिए नहीं कह सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार, यहाँ पॉइंट की बात है। कक्ष के जो बच्चे हैं कक्षा में आपके, उनकी प्रत्येक बच्चे की सभी को एक नहीं बोलते, सभी को एक डंडे से चलना, सभी को एक डंडे से हाँकना, सभी को एक लाठी से नहीं हाँकना है। प्रत्येक बच्चे की अलग-अलग आवश्यकता है। प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार उन्हें अपना शिक्षण कौशल अपनाकर, प्रत्येक बच्चे को, किसी बच्चे को अच्छा आता है तो उसको 2 क्वेश्चन और ज़्यादा दे दिए, किसी बच्चे को कम आता है तो उसको कम काम दिया। इससे उसको प्रोत्साहन मिले, वह खुश हो के हाँ, मैंने ये कार्य कर लिया। कोई कमज़ोर बच्चा है, वंचित परिवार से आया, उसे पहले से ही इतना सारा काम दे दिया, तो अपने आप में ये फ़ील करेगा कि मुझसे ये काम हुआ नहीं, मैं ही कमज़ोर हूँ इसलिए मैंने ये कार्य नहीं कर पाया। तो उसके हिसाब से उसको थोड़ा कम काम देना, जो बच्चा को अच्छा आ रहा है उसको ज़्यादा काम देना, जो बच्चा जो काम करने में सक्षम है, उसे वो काम देना और उसके अंदर यह भावना उत्पन्न करना कि तुम अच्छे बच्चे हो, तुम यह कार्य कर सकते हो, यह टीचर को करना है। इसलिए अपना शिक्षण कौशल अपनाना है ये वाला। प्रत्येक बच्चे को आवश्यकता अनुसार उसे कार्य देना है, इसलिए राइट ऑप्शन होगा आपका सी। सी आपका राइट ऑप्शन है। अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, ये कहकर के आप उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करो, ऐसा नहीं है। सिर्फ़ बच्चों को ऐसे नहीं कि आप चलो कमज़ोर हो, आप विकलांग हो या आप वंचित परिवार से हो, हमसे ₹2 ले लो, हमसे ₹5 ले लो, ऐसा उन्हें ऐसी सहानुभूति नहीं दिखाना। उनकी नींव मजबूत करना है, उन्हें अंदर से मजबूत करना है कि आप भी अच्छे बच्चे हो, आप भी ये कर सकते हो, आप हमारे साथ बैठकर कीजिए। सहानुभूति नहीं दिखाना, इसलिए डी भी गलत होगा। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा। वही आ गया, विविध का मतलब है अलग-अलग प्रकार के बच्चे, विभिन्नता वाले बच्चे, भिन्न-भिन्न बच्चे, जो भिन्न बच्चे हैं, भिन्न जगह से आए हैं, भिन्न प्रॉब्लम है उनकी, ऐसे बच्चों की जो एक कक्षा होती है, उसे समावेशी कक्षा कहते हैं। समावेशी कक्षा सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। जो सभी प्रकार के बच्चे बैठे हैं, कोई मंदबुद्धि भी है, कोई प्रतिभाशाली भी है, कोई विकलांग है, कोई सुन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई वंचित परिवारों से आए हैं, कोई अच्छे घर से आए हैं, सभी बच्चे एक साथ हैं। हमें उन बच्चों को उनके सहयोग से एक-दूसरे के से अधिगम और समवयस्कों से सीखना। क्या सीखना मिलेगा उनसे? क्या अधिगम होगा बच्चों का और क्या सीखना मिलेगा? इस ऑप्शन में हम बताते हैं, आइए देखेंगे। केवल कभी-कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। एनसीईआरटी में जैसे अनुच्छेद जैसे संविधान में लिखे गए हैं, ऐसे ही एनसीईआरटी का ही एक संविधान लिखा गया है। उसमें एक-एक वर्ड लिख के दिया है, एक-एक वर्ड के बच्चों को कैसे सहायता करना है, क्या बच्चों के साथ नहीं करना और क्या करना है। एक-एक वर्ड जी ऐसे मन से जो ये दिए हैं ने, जो क्वेश्चन राइट है वो तो है राइट, जो राइट नहीं है, वो क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए गए हैं कि यह है बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए और यह होना चाहिए। ऐसे यहाँ लिखा है कि उनकी तुलना बढ़ावा देता है। ऐसा किसी भी एनसीईआरटी में मतलब कहीं भी नहीं लिखा गया है कि बच्चों की तुलना करो। पहले क्या होता था जब रिजल्ट आता था तो बच्चे का बोर्ड पे लिख दिया जाता था कि ये 3rd बच्चे 3 बच्चे सबसे टॉपर हैं इनके 93, 92 ऐसे परसेंट बनी है। इसलिए जो अभी ग्रेड का जो चला ग्रेड चल रही है, ग्रेड आएगी बच्चों की। किसी बच्चे को ये नहीं बताया जाएगा कौन-सा बच्चा स्कूल में फर्स्ट आया, कौन-सा सेकंड आया और कौन से बच्चे के कितने नंबर आए, क्योंकि बच्चे से तुलना नहीं करना। एक-दूसरे बच्चे को अपने आप में यह महसूस ना हो कि मैं बहुत बेकार हूँ, बहुत खराब हूँ। उसे ये लगे कि मैं भी श्रेष्ठ हूँ, अगली बार और श्रेष्ठ करूँगा। इसलिए किसी भी प्रकार की सहपाठियों में तुलना का बढ़ावा नहीं देना टीचर को, यह रॉन्ग होगा आपका। ये हर चीज़ एनसीईआरटी से ली गई है। सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल, किसी भी प्रकार का उसे हतोत्साहित नहीं करना, निरुत्साहित नहीं करना, बच्चे को वही तो नहीं करना, बच्चे को अंदर से उसका मन मजबूत करना है कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी एक अच्छा बच्चा हूँ। ऐसा नहीं करना कि उसे हतोत्साहित कर दिया और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना। प्रतियोगिता को एनसीईआरटी में बिल्कुल मना किया गया है। प्रतियोगिता को बढ़ावा ना दे, बच्चे का जो फाउंडेशन है, बच्चे की जो नींव है, वह मजबूत हो। कौन-सा बच्चा होशियार है, तो कौन-सा बच्चा कम होशियार है, इससे कोई मायने नहीं रखता। जीवन में हज़ार काम है, हज़ार बच्चे बच्चा मन से मजबूत हो जाएगा, कुछ भी कर लेगा। उसे प्रतियोगिता में ना ढकेलें, उसे प्रतियोगिता को बढ़ावा ना दें, यह रॉन्ग है। इसलिए यह रॉन्ग होगा ऑप्शन। कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग-अलग किया जाना चाहिए।
2 रॉन्ग हो गए अपने। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। यहाँ सीमित या कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग-अलग किया जाना चाहिए। क्षमताओं के अनुसार अलग-अलग कार्य देना है बच्चों को। क्षमताओं के अनुसार बच्चों को अलग-अलग नहीं करना कि भैया अलग-अलग कर दो, इनकी टोली अलग बना दो, पाँव से विकलांग अलग बैठेंगे, जो सुन नहीं सकते वो अलग बैठेंगे, जो बच्चे जो 100 में से 50% ला रहे हैं, जो कम नंबर ला रहे हैं, 30% ला रहे हैं, वो अलग बैठेंगे, जो 80% ला रहे हैं, वो अलग बैठेंगे। बच्चों को अलग नहीं करना, उन्हें कार्य अलग-अलग देना है। यह बिल्कुल रॉन्ग है। बच्चों को अलग-अलग नहीं करना है। यह जो समावेशी कक्षा हैं, यह नहीं कहती हैं। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल पॉइंट की बात है यहाँ पर। सक्रिय रूप से बच्चे को सकारात्मक सोच से आप अच्छा हो, आप अच्छा उसकी जितनी क्षमता है उसी के अनुसार उसे कार्य दो और वो कार्य को समझाओ, वो कार्य करके लाएगा, तो वो अपने आप में खुश होगा कि मैं भी कर सकता हूँ, मैंने ये सवाल, ये चीज़ मैंने सॉल्व की है। उसे सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे समवयस्कों की सक्रियता बढ़ेगी, जिससे बच्चों की में जो सक्रियता है वो बढ़ेगी। राइट ऑप्शन आपका डी होगा, डी इसका राइट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समावेशी। एक ही टेस्ट में आए हुए पेपर हैं ये, आप देख रहे हो। समावेशी से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ऐसे ही थोड़ा-सा ध्यान से समझ लिया, चाहे आपका बाल विकास हो, चाहे हिंदी, चाहे पर्यावरण, चाहे मैथ कुछ भी हो, थोड़ा-सा ध्यान से समझ लिया, आपके लिए पेपर बिल्कुल ईज़ी हो जाएगा और आप रीट हो, टेट हो, एमपी टेट हो, वर्ग 3 जो बोलते हैं, वह सब निकाल लोगे आप। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलधार ये है कि अभी तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो समावेशी है वो क्या है और उसकी मूलधार क्या है। यह आपको 2-3 क्वेश्चन ही पढ़ के समझ में आ गया होगा। आप इसको पढ़कर, इसके ऑप्शन देखकर आप इसको कुछ हद तक राइट बता सकते हैं। पहले हम देखेंगे इसमें से गलत क्या है, उस रॉन्ग ऑप्शनों को अलग करते जाएँगे और जो ऑप्शन थोड़े एक से लगते हैं, उनको 2 बार पढ़ो फिर, कि इनमें से कौन-सा सही है और जो बिल्कुल गलत लग रहे हैं, उन्हें पहले से ही कट कर दो। ठीक है, ऐसे ही आपको पेपर देने टाइम जो पेपर देंगे उस टाइम ऐसा ही करना है। इससे आपको चाहे याद कम होगा चलेगा, आपको वहाँ पर ध्यान और समझदारी से क्वेश्चनों को पढ़ना है। इससे आपके 10-15 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाएँगे, आप देखना। आप टेस्ट लगाना घर पर और ध्यान से पढ़ना और समझना, जो बिल्कुल रॉन्ग लग रहा है उसे रॉन्ग कर दो और जो सही लग रहा है फिर उनमें फिर तुलना करो। ये एनसीईआरटी में और जो दिया रहता है इनमें ये बताया जाता है, परीक्षक ये पूछता है कि इनमें से मुख्य क्वेश्चन कौन-सा है? सबसे प्रभावी ऑप्शन कौन-सा है? ऐसा नहीं है कि यही होगा, प्रभावी कौन-सा है? चारों एक से लगते हैं। यहाँ देखते हैं हम, समाज में विभिन्नता और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशीलता होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। समावेशी से हमने अभी सीखा, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलधार क्या है? समाज में विभिन्नताएँ हैं और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। हमें बहुत हद तक ये क्वेश्चन जो ऑप्शन है राइट लग रहा है, सही लग रहा है क्योंकि यही पूछा है कि समाज में विभिन्नता है, समाज में विभिन्नता ऊँच-नीच है, ये हमसे छोटे हैं, ये हमसे गरीब हैं, ये हमसे अमीर हैं, तो उन बच्चों के साथ नहीं खेलो, ये हमारे लायक नहीं हैं। ऐसी जो मान्यता है, ऐसी जो समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों में इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशीलता होने की समावेशी होने की आवश्यकता है, ये हमें लग रहा है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जो विशेष बच्चे हैं, जो हमारे पास विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनके लिए अलग विद्यालय खोलने के लिए जो गवर्नमेंट है, उसके पास पैसे नहीं हैं। इसलिए गवर्नमेंट कह रही है आप एक साथ पढ़ाओ और उसे हम समावेशी नाम देंगे। ऐसा एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया है। उनके एक दूसरे से बच्चे अपने आप को हीन भावना से ना देखें, अपने आप को बुरा ना कर सोचें, इसलिए समावेशी कक्षा बनाई है। इसलिए नहीं बनाई कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। ऑप्शन को देखकर ही आपको पता चल जाएगा, यह ऑप्शन गलत है, इसलिए यह ऑप्शन रॉन्ग है। प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। प्रत्येक बच्चे के लिए, निष्पादन के लिए, उसके जो उसे पढ़ाने के लिए मानक एक समान होने चाहिए, मानकीकृत होने चाहिए। यह भी रॉन्ग है। क्या देखा? बच्चे को एक साथ रखना है, मगर उसको जो शिक्षा देना है, वो उसके क्षमता के अनुसार देना है। उसके सबको बराबर देंगे, तो जो होशियार बच्चे हैं, वो जल्दी सॉल्व कर लाएँगे और जो बच्चे कमज़ोर हैं,
वो बच्चे सॉल्व करके नहीं ला पाएँगे, तो उनको देखकर उनकी और हीन भावना बढ़ेगी और अक्सर एनसीईआरटी में एन लिख दिया गया है, मगर आज आज हमारे जो आस-पास के स्कूलों में हो रहा है, वह एक ही जेईई हो रहा है, सभी को समान होमवर्क दिया जाता है, जो तेज़ है वो आगे बढ़ता जाता है और जो बच्चा वंचित परिवार से है या पिछड़ा हुआ है या स्वास्थ्य की वजह से पिछड़ गया या घर की परेशानी की वजह से पिछड़ गया, वो और ही पिछड़ता जाता है और वह बच्चा सोचता है कि मैं तो बेकार हूँ, गधा हूँ, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, मैं तो कमज़ोर हूँ और वो धीरे-धीरे पढ़ाई से दूर होता जा रहा है। कोशिश है सरकार की एनसीईआरटी में बहुत कुछ लिखा है, जैसे हमारे संविधान में बहुत कुछ लिखा है, एनसीईआरटी में एक-एक चीज़ लिखी है, धीरे-धीरे फ़ॉलो होने लगेगी, तो हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और जब आप टीचर बन जाओ, तो आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना कि कोई बच्चे को ऐसा ना लगे कि मैं अपने आप में बहुत कमज़ोर हूँ। हर बच्चे को ये लगे कि मैं कर सकता हूँ, ये कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। वही मांस, मज्जा, हड्डी के जे बने हैं, वही मांस, मज्जा, हड्डी का मैं बना हूँ, इसलिए जब ये पढ़ सकते हैं, तो मैं भी पढ़ सकता हूँ। इसलिए ये समावेशी कक्षा बनाई गई हैं इसी सोच को रखकर। ये आपका रॉन्ग होगा। हमें विशेष आवश्यकता के और सुविधाओं तक उनकी पहुँच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो वंचित बच्चे हैं, उन्हें विशेष आवश्यकताएँ दे दो, अच्छा बैग ला के दे दो, अच्छे कपड़े पहना दो, अच्छे पैसे दे दो, तो वो खुश हो जाएँगे। उन्हें अच्छे-अच्छे गिफ्ट दे दो, उन्हें अच्छी चीज़ें दे दो, अच्छी पेन दे दो। ये नहीं, उसके मन को मजबूत करना है। वो अंदर से ये फ़ील करें कि मैं कर सकता हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं कुछ भी देखो मैंने ये सवाल सॉल्व कर लिया। सर ने मुझे 2 क्वेश्चन याद करने के लिए दिए थे, मैं याद करके लाया, आज मैंने सुना दिए। सर ने मुझे एक 1 पेज राइटिंग करने के लिए दी थी, मैंने की। उसे ऐसा काम दो, अंदर से बच्चा मजबूत होए, ना कि बाहर की सुख-सुविधाएँ दो। इसलिए यह रॉन्ग होगा, उसे सुविधाएँ नहीं देना है, उसको उसकी मनोबल को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया बंदर पर, कुत्ते पर, चूहे पर, बिल्ली पर। इन चीज़ों को हमको थोड़ा याद करना पड़ेंगी। इनको आप याद करोगे तो आपको याद हो जाएँगी। यह इसको पावलोव ने एक नाम दिया अनुबंधन अनुबंधन अनुक्रिया। अनुबंधित अनुक्रिया, ये ऐसा एक अनुबंधन, एक ऐसी क्रिया की गई, उससे एक बंधन बन जाए, एक अपने चिंतन का, सोच का बंधन बन जाए, ऐसी क्रिया को पावलोव ने नाम दिया अनुबंधन अनुक्रिया। पावलोव ने जो प्रयोग किया, वह पावलोव ने प्रयोग किया कुत्ते पर। किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर। बिल्ली पर प्रयोग कभी-कभी यही आ जाते हैं, इतना ही ऑप्शन आ जाता है कि किस पर प्रयोग किसने किया? बिल्ली पर प्रयोग किया थॉर्नडाइक ने, चूहे पर प्रयोग किया स्किनर ने और बंदर पर प्रयोग किया कोलबर्ग ने और कुत्ते पर प्रयोग किया पावलोव ने। पावलोव ने क्या किया? कुत्ते को पाला, कुत्ते को उन्हें प्रयोग किया, कुत्ते को खाना देते थे। वह खाना का क्या किया उन्होंने? कुत्ते के गले में जो लार ग्रंथि है, वहाँ पर उन्हें एक अलग से पैकेट कुछ लगा दिया और जब कुत्ते को खाना दे, तो वे क्या करें उसके साथ घंटी बजाएँ। घंटी बजाएँ पहले फिर कुत्ते को खाना दें। पहले घंटी बजाएँ, फिर ऐसा ही उन्हें प्रतिदिन का कार्य कर लिया। पहले थोड़ी घंटी बजाएँ, थोड़ी देर बाद कुत्ते को खाना दें। जब घंटी बजाएँ, तो कुत्ते के मुँह में लार बनना शुरू हो जाए। कुत्ते को पता चल गया कि अब मुझको खाना मिलने वाला है, जो खाना मिलेगा, वो खाने को अपन जब खाना खाते हैं, तो अपने मुँह में भी लार बनती है, सैलिवा जो पाचन क्रिया के लिए सही रहती है। तो कुत्ते का माइंड पूरी बॉडी को आदेश दे रहा, घंटी की आवाज़ सुनकर कि है मुझे खाना मिलने वाला है, तैयार हो जा पूरी बॉडी। और जब बॉडी घंटी की आवाज़ सुन के माइंड आदेश दे रहा बॉडी को, बॉडी अपना कार्य करना शुरू कर ले, जो कार्य करना होता है बॉडी को, वो बॉडी कार्य करना शुरू कर दे रही है। ऐसे बॉडी को लार बनना, जहाँ से लार ग्रंथि उसे लार बनना है, लार बनने लगी। ऐसा उसने पावलोव ने बहुत बार किया। एक दिन किया उनने कि बस घंटी बजाए और खाना नहीं दिया, बहुत टाइम तक। फिर दूसरे दिन भी यही किया, घंटी बजाया, खाना नहीं दिया। मगर वह जो कुत्ता था, उसका अनुबंधन अनुक्रिया बन गई। एक माइंड जुड़ गया कि घंटी बजना है, लार आना है, घंटी बजना है, लार आना है। इससे उनने इसको नाम दिया अनुबंधित अनुक्रिया। आपने उनका सुना होगा जो मधुमक्खियाँ होती हैं, जो बम वगैरह होते हैं, उसमें जो बारूद होती है और उसकी बारूद से मधुमक्खियों में कोई केमिकल बारूद को सूंघकर
मधुमक्खियों में कोई केमिकल जो निकलता है वैसे कुत्ते की लार जैसा, वो निकलता है मधुमक्खियों में। तो कहीं-कहीं आपने देखा होगा एक बॉक्सों में मधुमक्खियों को भर के ले जाते हैं और उनसे चेक करते हैं कि यहाँ पर बम तो नहीं है। क्योंकि उनकी जो सूँघने की जो क्षमता होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, वो सूँघ लेती हैं कि कहीं-कहीं आस-पीस जो वो बारूद है, वो सूँघ कर उनके अंदर से वो ग्रंथि से वो हार्मोन्स निकलता है, जैसे कुत्ते के लार निकल रही थी, उससे पता चल जाता है कि ये सभी मधुमक्खियाँ जो इस प्रकार का जो हार्मोन छोड़ रही हैं, जो लार छोड़ रही हैं, वे उसके सूंघने से छोड़ती हैं। ऐसे ही यह अनुबंधित अनुक्रिया बोला गया इसको, या कुत्ते पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक। शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। कभी-कभी क्वेश्चन ऐसा घुमा देता है, पहले तुमको क्वेश्चन पढ़ना सीखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन का भाव क्या है। शिक्षक, अब यहाँ पूछा है शिक्षक के अलावा नहीं है, यहाँ डॉट 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 है। शिक्षक, इन चारों ऑप्शनों के अलावा जो शिक्षक है वो हमें इन चारों ऑप्शनों के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। यहाँ शिक्षक क्या कर रहा है, इन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन के अलावा, अब वो ऐसे घुमा के पूछ लिया क्वेश्चन, क्वेश्चन ये पूछ लेते कि इनमें से जो शिक्षक बता रहा है कि जो बच्चे हैं उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा, बच्चों की समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन 3 सही हैं, इनमें से ये कौन-सा ऑप्शन नहीं है। बड़ा जल्दी समझ में आ जाता हमारे, आ जाता। क्या किया एग्जामिनर ने, क्वेश्चन को घुमा दिया। अब क्वेश्चन को घुमा दिया, बच्चे की समझ में नहीं आया। शिक्षक के अलावा, किसके अलावा? इन चारों ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन के अलावा निम्नलिखित सभी ऑप्शनों को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। ये तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जिससे समस्या का समाधान हो जाएगा और बच्चों के लिए मजेदार बन जाएगी। इसमें से एक ऑप्शन के अलावा यहाँ दिया है शिक्षक, एक ऑप्शन के अलावा इस शॉर्ट शॉर्ट यही बच्चा मात खा जाता है, समझ में नहीं आता है। ये जो 3 में से कोई सोचता है एक सही है, सही को लगाना है मुझको, जिससे बच्चों की समस्या का समाधान हो। ये मुझसे पूछा है, ऐसा नहीं पूछा। इस एक के अलावा ऐसे 3 हैं जिससे बच्चे, जो टीचर है वो बच्चों की समस्या का समाधान मजेदारी से कर सकता है। अब हम देखेंगे यहाँ, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों, तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, मुक्त खेल के लिए समय देना, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराना। सृजनात्मकता क्या होती है? जब बच्चा कुछ अपने आप सोच कर कुछ बनाए, बच्चों को कुछ मटेरियल दे दिया और आपने कहा कि आप अपने मन से कुछ भी बनाओ, या आप अपने मन से कोई भी कहानी लिखो, अपने मन से लिखो, आप कुछ भी, आपको तो 1 पेज लिख कर आना है, 10 लाइनें लिख के लाना, आपको जो सही लगे वो लिख के लाओ। कोई त्योहार के बारे में, कोई अपने खान-पीन के बारे में, कुछ के बारे में लिख के ले आओ, या कुछ बनाओ, आपने कोई सामग्री दे दी, इससे आपकी जो मर्ज़ी पड़े वो बनाओ। वह होती है, बच्चा खुद का दिमाग का उपयोग करेगा, चिंतन करेगा कि मैं क्या बनाऊँ? वह होता है सृजनात्मकता। व चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने के लिए आपने उनको असीमित अवसर उपलब्ध करा दिए। आपको छूट है, आप अपने मन से बनाओ, जो बनाना है आपने अवसर दे दिया। इससे बच्चे की मानसिकता बढ़ती है, चिंतन करने की क्षमता बढ़ती है और बच्चा खुद कुछ सोच सकता है, इसलिए राइट ऑप्शन है। इससे बच्चे में समस्या को समाधान करने की क्षमता बढ़ती है। जब बच्चा कोई स्वयं से कार्य करता है, उसमें हज़ार समस्याएँ आती हैं। जब समस्या आती हैं तो वो खुद ही समस्याओं को सुलझाने की भी कोशिश करता है। इसीलिए यहाँ पर जो टीचर है वह एक सहयोग करता है, वह बच्चों का सहयोग करेगा सिर्फ़। ऐसे एक बच्चा हाथी था, वो हाथी के 4 पाँव टीचर ने खोल के रख दिए, एक बार उसकी आँख लगा दिए, खोल के रख दिए। बच्चा चारों पाँव को लगा लिया, 3 पाँव बच्चे ने लगा लिए, 1 पाँव बच्चे को उल्टा पकड़ा यहाँ आ गया, अब वो लग नहीं रहा। बच्चा बार-बार परेशान हो रहा, बार-बार परेशान हो रहा। टीचर क्या करेगा, उस हाथी का जो पैर है, उसे बस ऐसे सीधा करके और पकड़ के बच्चे को दे देगा कि बेटा लो पकड़ो। अब बच्चे के दिमाग में खुद आ जाएगा कि मैं इसे गलत पकड़ा था, बच्चा उसे लगा देगा। बस इतना ही कार्य टीचर को करना है। टीचर सहयोग करता है, ना कि भगवान है। इसलिए टीचर को सहयोगकर्ता बताया गया है। उनको अवसर उपलब्ध कराना है असीमित, राइट ऑप्शन होगा जी। मुक्त खेल के लिए समय देना, बच्चों को ऐसा नहीं कि आप जाओ 2 मिनट में दौड़ कर आओ, इससे बच्चे का चिंतन का विकास नहीं होगा। बच्चे को एक समय दे दिया कि आप खेलो, चाहे वो आध घंटा में खत्म हो जाए, मगर उनको बताया नहीं कि आपका आध घंटे में खत्म हो जाएगा। बच्चे को क्या है,
मुक्त खेल के लिए समय देना, मुक्त कर दिया कि आप खेलो। उनको पता नहीं है कि सर मुझे आध घंटे में बुला लेंगे हमको कि 15 मिनट में बुला लेंगे। बच्चों को पता हो कि मुझे आध घंटे में जाना, तो उसे मज़ा नहीं आएगा, पता चलेगा मुझे जाना है, उसे मन में लगा रहेगा। या फिर सर 15 मिनट में बुला ले, और वो मन मस्त होकर खेल रहा है, उसे कोई टेंशन नहीं है। इसलिए ये होता है मुक्त खेल के लिए, यहाँ पर बच्चा समस्या का समाधान करना सीखेगा, बच्चे का चिंतन विकास होगा, इसलिए राइट ऑप्शन है। मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना, वो ये मुक्त अंत वाली कह दी, ये पत्थरों का ढेर लगा है, आप इसमें से ये मिट्टी है, यहाँ मिट्टी है, कुछ भी है ऐसी चीज़ जो इसकी सीमा नहीं है, आपको गिन-गिन के नहीं मिलेगी। आप लो और इसका यूज़ करो, इससे कोई खेलने के लिए चीज़ बनाओ, कुछ बनाओ, आपके लिए पर्याप्त चीज़ है। इससे क्या बच्चे की समस्या समाधान करने का बच्चे में मन बढ़ेगा, बच्चा सीखेगा, चिंतन करना सीखेगा, राइट ऑप्शन होगा। अब आपका आए ए पर, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों, तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। अब जब बच्चा कोई स्वयं से कार्य कर रहा हो और टीचर सोचे कि हम देखते हैं आप सभी कार्य कर रहे हैं, अब हमको देखना है सबसे बेस्ट कौन कर सकता है, सबसे अच्छा किसका बनेगा? जल्दी से आप बताइए हमको, जिसका सबसे अच्छा बनेगा उसे हम अच्छा पुरस्कार देंगे, सबसे अच्छा किसका बनेगा? तो उससे ऐसी अपेक्षाएँ, ऐसी बच्चे से अपेक्षा करना यह सही नहीं है। बच्चे को खुला छोड़ दो, उसे वो प्राइमरी का बच्चा है। ये सब बच्चों के लिए नहीं है, प्राइमरी का बच्चा है 1 से 5 तक, इन बच्चों के लिए है ये। उन्हें खुला छोड़ दो, उन्हें कुछ सोचने दो, कुछ करने दो, उनसे प्रतियोगिता बोला है ना प्रतियोगिता नहीं करना बच्चों की, प्रतियोगिता नहीं कराना, इसीलिए यह गलत है, यह रॉन्ग है और ये तीनों सही है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए है। यहाँ पर क्वेश्चन को घुमाया गया था, ये नहीं पूछा गया था, इनमें से कौन-सा नहीं है? शिक्षक के अलावा शिक्षक इस ऑप्शन में से एक ऑप्शन के अलावा इन सभी को समस्या समाधान के लिए यूज़ कर रहा है। यह पूछा गया था आपको भली-भाँति समझ में आया होगा और आप ध्यान से समझ में नहीं आया दूसरी बार पढ़ लेना, आपको याद हो जाएगा। ये याद नहीं होगा, आपकी समझ में आ जाएगा। इससे आप और समावेशी कक्षा से और ऐसे बच्चों की समझ पे आधारित, बच्चों के चिंतन पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे, आप उनको समझ सकेंगे कि बच्चों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और टीचर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन स्कूल में पहले दिन की शुरुआत के लिए सबसे कम उपयुक्त क्रियाकलाप है? बच्चा पहले दिन स्कूल आया है, अब आपको देखना है कि बच्चे को पहले ही दिन ऐसा कुछ ना बोल देना, ऐसा कुछ काम ना दे देना कि दूसरे दिन बच्चा स्कूल ही नहीं आए। वो तो डर जाए कि स्कूल में तो भाई बहुत खतरनाक काम हो रहा है, मुझे इतना काम दे दिया, मैं तो नहीं कर सकता भाई इतना काम। तो हमको क्या करना है? प्रश्नोत्तरी कराना है, संवेद करना है, गृह कार्य देना है, शारीरिक शिक्षा के बारे में उसे बात करना है। किस बारे में बात करना है? अब आपके दिमाग में आएगा प्रश्नोत्तरी, प्रश्नोत्तरी तो बहुत है, प्रश्नोत्तर याद करने के लिए दे दिए क्या? आपको तो हमको तो वही पता है ना, जैसा दिमाग चलेगा, अपन बड़े हैं, अपन बड़े हिसाब से सोचेंगे कि प्रश्नोत्तर मतलब वो बुक में से प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तरी का मतलब है, आप बच्चा आया, आपने पूछा आप बढ़िया हो, आप कहाँ से आए हो, आपके पापा जी का नाम क्या है, आप कै बहन-भाई हो? तो वो जो सर पूछ रहे हैं वो प्रश्न है, जो बच्चा बता रहा है कि मेरे पापा का ये नाम है, वह उत्तर है, वह होती है प्रश्नोत्तरी। ऐसे ही आप बच्चे से कर सकते हैं, ऐसा करने में बच्चे को अच्छा लगेगा। जो बात उसके लिए आम बात है, उसके पापा का नाम बताना, उसकी माँ का नाम, उसके बहन-भाइयों का, वो कितने बहन-भाई है, वो कहाँ से आया है, कितनी बुकें लाया है, अपने साथ क्या लेकर आया है, कौन-सी पेन लेकर आया है, यह प्रश्नोत्तरी करना है। यह प्रश्नोत्तरी बच्चे के लिए अच्छी है, उसे अच्छा लगेगा। यह आपका राइट है। यहाँ पूछा है सबसे कम महत्वपूर्ण, इसका ज़रूर ध्यान कर लेना, सबसे कम महत्वपूर्ण चारों में से होगा, जिससे बच्चा डर जाएगा, स्कूल नहीं आएगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा, वह हमको बताना है। संवेद करना, वही प्रश्नोत्तरी जैसा है, संवेद करना, उससे बातचीत करना, गृह कार्य देना, शारीरिक शिक्षा के बारे में। शारीरिक शिक्षा के बारे में भी पूछ सकते हैं कि उसका शारीरिक शिक्षा कैसी है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, वह दौड़ लेता है, अच्छे कार्य कर लेता है, ऐसी बात है भी। या उसे ऐसे बता सकते हैं कि बेटा ये कार्य है, साँस लेना, ये योगा करना या कुछ छोटी-छोटी चीज़ें आप बता सकते हैं कि ये शरीर इसके लिए ये लाभदायक होता है स्वास्थ्य के लिए। गृह कार्य, बच्चे को गृह कार्य ना दें, गृह कार्य बच्चे के लिए बच्चा डर जाएगा, इसलिए कम प्रभावी होगा गृह कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? ये बिलून ने वर्ष 1956 में संज्ञानात्मक जो बिलून है
जो ब्लूम है उनने 1 मिनट। इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, पता नहीं चलता कब क्या हो जाए इनमें। हम आ गए अपने क्वेश्चन पर। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम। संज्ञानात्मक क्षेत्र का संज्ञानात्मक क्या होता है? बच्चों में जो ज्ञान बढ़ता है वह संज्ञानात्मक क्षेत्र कहता है। ब्लूम ने 1956 में, ब्लूम ने क्या कहा था? 1956 में, 1956 में ब्लूम ने यह कहा था कि जो संज्ञानात्मक है वो उसके कितने क्षेत्र हैं? 6। 6 क्षेत्र हैं उसके। 6 क्षेत्र कौन से हैं? बच्चा में संज्ञानात्मक ज्ञान कैसे बढ़ता है उसके लिए यह 6 क्षेत्र हैं। कौन-कौन से क्षेत्र हैं? ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, द विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इसका राइट ऑप्शन होगा डी होगा। डी में क्या है? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। पहले वह कुछ चीजों को ज्ञान मतलब ज्ञान इकट्ठा करेगा, फिर उनको अपने अंदर बोध करेगा कि सही है क्या, फिर उनका प्रयोग करेगा कहीं बाहर, और प्रयोग कर कर फिर उनको विश्लेषण करेगा। विश्लेषण मीन्स होता है बिखेरना, कहीं अपना बताएगा, ज्ञान याद हो गया, सुनाएगा, फिर उसको समेटेगा, संश्लेषण करेगा, फिर उसके बाद होता है मूल्यांकन, फिर मूल्यांकन करेगा, फिर मूल्यांकन होगा, मूल्यांकन। इसलिए राइट ऑप्शन इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनाना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। क्या करना चाहिए? सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य देना, व्यक्तिगत कार्य नहीं देना, निरंतर गृह कार्य नहीं देना, एक लंबे समय तक बस बोलते जाओ, आप बच्चा सुनते जाएगा, यह नहीं करना। शिक्षार्थियों, राइट ऑप्शन ए है आपका। शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना है। आप सीखो, कुछ ना कुछ सीख ही जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। अभी इसे समझाया था इससे पहले, उसी से संबंधित है ये। नेक्स्ट ऑप्शन है, इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? ये 4 कथन है, इनमें से आप किससे सहमत हैं? एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वंशानुक्रम की वजह से कोई राजाओं के बच्चे राजा ही होंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उसके माँ-बाप नहीं पढ़े हैं, वंचित परिवार से हैं मगर आगे जाते हैं। वंशानुक्रम से ऐसा कुछ नहीं होता। इसका ऑप्शन गलत है। एक बच्चा अनुत्तीर्णीय होता है क्योंकि सरकार विद्यालय में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है। यह रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि सरकार सुविधाएं उत्पन्न वो प्राप्त नहीं कर रही है, सुविधाएं नहीं दे रही है तो बच्चा फेल हो जाएगा। बच्चा से हम बहुत बच्चे मेहनत कर रहे हैं और पास हो रहे हैं, इसलिए यह गलत है। एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता-पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्थिति में कमी के कारण होती है, यह भी गलत है। एक बच्चे की शिक्षा, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ-बाप शिक्षित नहीं हैं और अमीर भी नहीं हैं, जब भी बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। यह क्वेश्चन जो ऑप्शन है डी वो राइट है। राइट क्यों है? कि एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने इसकी असमर्थता का प्रतिबिंब है। बच्चे का ही प्रतिबिंब है। बच्चा कैसा सोचता है, कैसा उसने जो बताया ना कि 1 से 5 तक बच्चे में सीखने की क्षमता होती है, 8 तक उसका फाउंडेशन वो होता है मजबूत करने का, वो उम्र होती है। तो बच्चे ने अपना जो कर ली होगी उम्र मजबूत बना लिया होगा तो बच्चा पास हो सकता है, अच्छे नंबर ला सकता है, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए डी ऑप्शन राइट है। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कर कर हमको ज़रूर बताएँ। यह वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।